बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूलों के बारे में। 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें इसके इंटीग्रेशन के ये 5 फार्मूलों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ये जो पहले 2 फार्मूले हैं ना, इन फार्मूलों का बड़ा अहम किरदार है। पहले नंबर पे हमें ये 2 फार्मूले आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इंटीग्रेशन होती क्या है। ये इंटीग्रेशन का साइन है और जहाँ पर ये इंटीग्रेशन का साइन आता है साथ में dx भी लाजमी आता है। ये देखिए मैंने लिखा हुआ साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन है और जहाँ पे भी ये इंटीग्रेशन होता है साथ में dx जो है वो लाजमी आता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम समझते हैं कि हमने इंटीग्रेशन करनी कैसे है। जैसे कि डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव में हम डेरिवेटिव के ये डेरिवेटिव का साइन है, ठीक है। इसके आगे रकम जो भी हो रही होती है हम उसको देख लेते हैं कि रकम आखिर के क्या हो रहा है। रकम में 5 चीज़ें हो सकती हैं सिर्फ। रकम पे पावर हो सकती है, रकम प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है, ज़रब हो सकती है, तकसीम हो सकती है। अब यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है रकम पे पावर है तो हम पावर रूल लगा देते हैं। यही सेम काम इंटीग्रेशन में भी होता है। हम रकम देखते हैं, इंटीग्रेशन के आगे यानी इस रकम, इस अलामत के आगे रकम क्या हो रही है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी रकम है x+1 तो आपको ये सामने नज़र आ गया कि क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन के आगे रकमें प्लस हो रही हैं। प्लस हो रही हैं तो हमने क्या करना है, माइनस हो रही हों तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई हो रही हो तो हमने क्या करना है, डिवाइड हो रही हो तो हमने क्या करना है, पावर हो तो हमने क्या करना है। जो स्टूडेंट्स इन 5 चीज़ों के बारे में सीख लेते हैं उनको इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव पे जो है वो काफ़ी यानी अच्छी ग्रिप हो जाती है उनकी। चले जी, अब हम पढ़ते हैं कि इंटीग्रेशन के आगे अगर पावर आ जाए तो क्या करना है आपने। पावर आ जाए तो 2 रूल हैं पावर के लिए, एक है रूल नंबर 1 और एक है रूल नंबर 2। अगर किसी भी रकम पे पावर आए तो आप क्या करेंगे, उसकी पावर के बगैर, अब जिस तरह के इसके ऊपर n है, इसकी पावर के बगैर, n के बगैर इस रकम का डेरिवेटिव सोचना है। n के बगैर ये रकम बनेगी f(x), ठीक है। f(x) का अगर डेरिवेटिव निकालें तो वो होता है f'(x), ठीक है। अगर किसी भी रकम पे पावर है तो सबसे पहले आपने जो पहला काम करना है वो ये देखना है कि पावर के बगैर डेरिवेटिव dx सामने होना चाहिए। उस रकम के पावर के बगैर डेरिवेटिव सामने होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अगर पावर के बगैर डेरिवेटिव सामने है तो आप पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल क्या है, इस रकम की पावर में 1 जमा कर देंगे बटा पावर में 1 जमा कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि f'(x) तो लिखा ही नहीं, बस इसी में पावर में 1 जमा भी कर दिया और पावर में 1 जमा भी कर दिया। तो जो भी पावर के बगैर डेरिवेटिव होता है उसे हम नहीं लिखते, ठीक है, उसे आप निगलेक्ट कर देंगे। बस इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे, f(x) की पावर में 1 ऐड कर देंगे और पावर में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास पावर रूल है। ये पावर रूल तमाम पावरों के लिए वैलिड है, लेकिन -1 अगर पावर आए उसके लिए ये पावर रूल वैलिड नहीं है। ये दोनों पावर रूल हैं, पहले वाला भी पावर रूल है, ठीक है। अच्छा, ये दूसरे वाला भी पावर रूल है। ये पावर रूल जब लगाया जाता है जब कोई भी पावर हो, लेकिन -1 नहीं होनी चाहिए पावर। अच्छा, अगर -1 पावर आ जाए फिर आप क्या करेंगे। अगर -1 पावर आए, देखें ये है -1 पावर के लिए 1/f(x) का मतलब यही है कि f(x) की पावर -1, 1/f(x) का मतलब क्या है, f(x) की पावर -1। देखिए पावर आ गई है तो आपने पावर रूल ही लगाना है। पावर रूल के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी, ये पावर रूल के लिए शर्त है कि पावर के बगैर डेरिवेटिव होना चाहिए, यानी इस -1 के बगैर डेरिवेटिव होना चाहिए। f(x) का डेरिवेटिव सोचें f'(x) होगा, ठीक है।
तो एफ डैश ऑफ एक्स सामने होना चाहिए। अगर एफ डैश ऑफ एक्स है सामने तो फिर आपने क्या करना है, इस एफ ऑफ एक्स को नेचुरल लॉग में लिख लेना है। इस एफ ऑफ एक्स को नेचुरल लॉग में लिख लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब भी मैंने फिर दोबारा से एफ डैश ऑफ एक्स का तो मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया। तो मैंने आपको बताया था जो भी पावर के बगैर डेरिवेटिव होता है वो चंदा होता है, उसको आप नहीं लिखेंगे, उसे आपने निगलेक्ट कर देना है। बस इस रकम के साथ करना जो भी है। अब आपको बात क्लियर होगी कि अगर पावर -1 है तो हम उस रकम को नेचुरल लॉग में लिख लेंगे, ठीक है। अगर कोई भी पावर आएगी तो उसमें एक ऐड कर लेंगे, ठीक हो गया। तो जब भी इंटीग्रेशन में पावर आएगी तो उसके बारे में हमें ये बात क्लियर होगी है कि हमने उसके साथ क्या करना है। कोई भी दूसरी पावर होगी तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर -1 पावर होगी तो उसे हम नेचुरल लॉग में लिख देंगे। अच्छा, अब हम ना इसकी ना एक एग्जांपल करके देखते हैं कि हम पावर रूल लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि हम पावर रूल लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो उसके लिए ना मैंने ना ये एक रकम लिखी है। अब आप ये देख रहे हैं इंटीग्रेशन के आगे यहाँ पर है एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और साथ है डी एक्स। इंटीग्रेशन के आगे यहाँ पे है एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि रकम के ऊपर पावर है, ठीक है। पावर है तो हमें समझ आ गई, या तो रूल नंबर 1 लगेगा या फिर रूल नंबर 2 लगेगा। तो हम पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल के लिए शर्त होती है कि पावर के बगैर सामने रकम का डेरिवेटिव होना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं इस पावर के बगैर यानी कि स्क्वायर के बगैर एक्स का डेरिवेटिव लेता हूँ। एक्स का डेरिवेटिव हम जानते हैं कि 1 होता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। तो 1 देखते हैं क्या पावर के बगैर डेरिवेटिव पड़ा है। रकम पे पावर तो नज़र आ रही है मुझे, लेकिन क्या पावर के बगैर डेरिवेटिव भी पड़ा है। यहाँ पर डेरिवेटिव देखें इसका बनता है 1। क्या 1 यहाँ पे पड़ा है? हम जानते हैं कि हर नंबर के साथ 1 होता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव भी सामने पड़ा है तो हम आप पावर रूल लगा लेंगे। पावर रूल क्या है कि इस रकम की इस वाली रकम एक्स स्क्वायर के ऊपर, इस वाली रकम के ऊपर पावर में 1 जमा बटा पावर में 1 जमा, और लास्ट में प्लस सी लिखा हुआ है। जब इन पावर रूल लग जाता है तो लास्ट में सी लगाते हैं, जब इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाती है तो लास्ट में सी लगाते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए ना यहाँ पर 5 चीज़ें लिखी हैं कि टोटल इंटीग्रेशन में सिर्फ 5 ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक है पावर, एक है प्लस, रकमें प्लस हो सकती हैं, माइनस हो सकती हैं, ज़रब हो सकती हैं, तकसीम हो सकती हैं। हमने पावर रूल के बारे में सीखा। अब मैंने यहाँ पे ना पावर रूल के बारे में ना कुछ इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पे लिखी हैं कि पावर रूल में आपने क्या क्या ख्याल रखना है। फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2 जब लगाएंगे जब फंक्शन का पावर के बगैर डेरिवेटिव डी एक्स के साथ लगा हो। ये देखिए पावर का के बगैर डेरिवेटिव जब डी एक्स के साथ हो तो तब आपने पावर रूल लगाना है, ठीक है। और पावर के बगैर जो डेरिवेटिव है ये सॉरी ये गलती से लिखा गया मेरे से, ये इसको नहीं आपने जो है ना वो नज़र में रखना, ये गलत टाइप हो गया, ठीक है। अच्छा, ये रूल लगाने के लिए ज़रूरी है कि पावर के बगैर सामने क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव होना चाहिए, ठीक हो गया। चलें जी, उम्मीद है आपको पावर रूल की समझ आ गई होगी। सवालों में लगाएंगे तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा कि जब भी पावर होगी तो हम क्या करेंगे, या तो पावर में 1 प्लस बटा पावर में 1 प्लस, या फिर उस रकम को लिख देंगे नेचुरल लॉग में। लेकिन इसे लगाने से पहले आपने ये देख लेना जो भी पावर है उसके बगैर सामने डेरिवेटिव होना लाजमी है। उसका पावर के बगैर एक्स का डेरिवेटिव सोचे तो 1 बनता है, 1 सामने होना लाजमी है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम सीखते हैं कि अब हम सीखेंगे कि अगर डेरिवेटिव में रकमों के आगे जो है रकमें प्लस या माइनस हो रही हो तो फिर हम क्या करते हैं। इंटीग्रेशन में अगर रकमों के आगे अगर रकमें जो हैं वो प्लस या माइनस हो रही हो तो फिर हम क्या करते हैं। ये प्लस के लिए भी है रूल और ये माइनस के लिए भी है रूल, ठीक है। अगर प्लस या माइनस हो रही हो तो आप ये करेंगे
पहली रकम के साथ अलग इंटीग्रेशन लगा लेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब मैंने आपको बताया, इंटीग्रेशन का मतलब है कि इंटीग्रेशन का साइन भी होगा और साथ में dx भी होगा। पहली रकम के साथ इंटीग्रेशन और dx लगा लेंगे, प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, माइनस हो तो प्लस लिख लेंगे, माइनस हो तो माइनस लिख लेंगे। दूसरी रकम के साथ अलग इंटीग्रेशन लगा लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अगर रकमें प्लस माइनस हो रही हो तो अब आपको समझ आ गई होगी आपने क्या करना है। पहली को अलग इंटीग्रेशन में लिख लेना है और दूसरी रकम को अलग इंटीग्रेशन में लिख लेना है, यानी अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। ये है रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 ये है कि अगर इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट आ जाए तो आपने क्या कर लेना है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेना है। ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट आए तो कांस्टेंट को आपने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेना है। ये कांस्टेंट को बाहर निकाला हुआ, ये देखें। ठीक हो गया। डेरिवेटिव में भी यही रूल है कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन में भी यही रूल है कि कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कांस्टेंट से को बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह से जो रूल नंबर 3 है, डेरिवेटिव में भी ऐसे ही होता है। रकमें प्लस माइनस हो रही हो तो पहले का अलग डेरिवेटिव, दूसरे का अलग डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन में भी ऐसे ही होगा कि पहले की अलग इंटीग्रेशन, दूसरी रकम के साथ अलग इंटीग्रेशन। अच्छा, अगर इंटीग्रेशन dx आ जाए, रूल नंबर 5, इंटीग्रेशन में अकेला dx बच जाए तो फिर आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हुआ है तो फिर आप क्या करेंगे। तो ऐसी सूरत में ये इंटीग्रल और ये डेरिवेटिव कट जाएगा और आपके पास जवाब आ जाएगा x। ठीक है, इंटीग्रेशन क्योंकि ख़त्म हो गया तो लास्ट में c लगा देंगे। ठीक है जी, ओके।